अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी आप सोचते हैं कि लड़कियां आपके बारे में ज़्यादा जजमेंटल हैं। किसी काम को वो करती है तो उसे सही समझती हैं, लेकिन अगर आप उसी काम को करते हैं, उस हाल में वो आपको जज करती हैं, आपको बुरा समझती हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां डबल स्टैंडर्ड्स रखती हैं और वो अगर किसी काम को करती हैं तो सही समझती हैं, लेकिन अगर आप उसी काम को करते हैं तो आपको वो बुरा समझती है, आपको जज करती है, आपके खिलाफ बातें कहती है। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से लड़कियां और समाज भी लड़कों को जज करता है, बुरा समझता है, लेकिन अगर सेम काम लड़कियां करती हैं तो लड़कियां अपने आप को सही समझती हैं और समाज भी उन्हें बुरा नहीं समझता है। तो आज के वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर वो कौन से डबल स्टैंडर्ड्स है जो लड़कियां रखती हैं लड़कों के बारे में। यानी कि वो जब करे तो सही है, लेकिन जब लड़के करे तो वो उसे गलत समझती हैं। तो पहली बात यह है कि अगर लड़कियां मल्टीपल लड़कों को डेट करती हैं, उनके साथ बातें करती हैं, उनसे मिलने जाती है, तो वो बोलती हैं कि मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हूँ, या फिर झूठ बोल देती हैं कि ये लड़का मेरा जस्ट फ्रेंड है। लेकिन अगर वही काम लड़का करे तो लड़कियां उसे हार्शली जज करती हैं और उसे प्लेयर बोलती हैं, या कैरेक्टरलेस बोलेंगी, या बोलेंगी कि देखो ये भरोसे के लायक नहीं है, ये लड़कियों के साथ चक्कर चलाता रहता है। तो समाज भी ऐसा ही सोचता है, और अगर लड़कियां मल्टीपल लड़कों को डेट करें तो उन्हें ज़्यादा बुरा नहीं समझता है, लेकिन लड़के अगर सेम काम करें तो उन्हें ज़्यादा हार्शली जज किया जाता है समाज द्वारा भी। दूसरी डबल स्टैंडर्ड लड़कियां जो रखती है वो ये है कि खुद उन्हें चाहिए 6 फुट से ज़्यादा टॉल लड़का। अगर आप नोटिस करोगे तो मैक्सिमम लड़कियों को टॉल लड़के ही चाहिए जिनकी हाइट 6 फुट से ऊपर होनी चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि 6 फुट से ऊपर लड़कों की संख्या पूरी दुनिया में लगभग 14% ही है। और इसकी वजह से लड़कियों को कोई जज नहीं करता, समाज भी बुरा नहीं मानता है। लेकिन अगर लड़के ये बोले कि मुझे स्लिम लड़की चाहिए, उस हाल में लड़कियां और समाज दोनों लड़कों को जज करता है और ये बोलता है कि ये लड़का सुपरफिशियल है, ये बॉडी टाइप को देखकर लड़की को पसंद करता है, तो लड़कों को शैलो और सुपरफिशियल बोलकर जज किया जाता है। उस हाल में एक रिसर्च के मुताबिक लड़कियां किसी लड़के को उसकी कम हाइट की वजह से 5 गुना ज्यादा रिजेक्ट करती हैं, बजाय कि कोई लड़का किसी लड़की को वेट की वजह से रिजेक्ट करने के। यानी कि अगर कोई लड़का है तो उसे ज्यादा वेट की लड़की भी एक्सेप्ट होगी, लेकिन कोई लड़की है तो चांस ये है कि वो कम हाइट के लड़के को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर कोई लड़की ज़्यादा उम्र के अमीर आदमी को डेट करती है, उस हाल में वो उसे स्मार्ट डिसीजन मानती है और बाकी लड़कियां भी उसे जज नहीं करती हैं, समाज भी कम जज करता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा उम्र का लड़का, ज़्यादा उम्र का पुरुष किसी कम उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है, उसे डेट कर रहा है, तो समाज और लड़कियां दोनों उस लड़के को ज़्यादा जज करेंगे और उसे शुगर डैडी बुलाएंगे या क्रीप बुलाएंगे या और तरीके से उसे जज करेंगे। तो इस हाल में भी लड़कियों को लोग कम जज करते हैं, लड़कों को ज़्यादा, भले ही लड़की और लड़का दोनों सेम काम कर रहे हैं। समाज का अगला डबल स्टैंडर्ड ये है कि अगर लड़की डेट पे जाए तो उम्मीद किया जाता है कि लड़का ही उसके बिल को भरेगा और डेट पे आने वाले सारे खर्च को वही फंड करेगा। लेकिन अगर लड़का उम्मीद करता है लड़की से कि वो भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करे तो लोग उसे कमज़ोर, डिपेंडेंट समझते हैं। इवन शादी के बाद भी लड़के से उम्मीद की जाती है कि वो सारा खर्चा परिवार का चलाएगा, लेकिन अगर वो अपने बीवी से जॉब कराता है तो कितने लोग उसे जज करते हैं और वो बोलते हैं कि अपने बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी समाज लड़कों के बारे में डबल स्टैंडर्ड्स रखता है और लड़कियां और लड़कों को समान तरीके से जज नहीं करता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को चीट करती है तो समाज
और लड़कियां लड़के को ही ब्लेम करती हैं कि इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को इमोशनली निगलेक्ट किया होगा, तभी इसने चीट किया होगा। लेकिन वही काम अगर लड़का करे तो लोग उसे कैरेक्टरलेस बोलते हैं, चीटर बोलते हैं, उसे नीच गिरा हुआ समझते हैं। तो चीटिंग चाहे लड़की करे या लड़का करे, दोनों को समान तरीके से समाज नहीं देखता है। लड़कों को ज़्यादा हार्शली जज किया जाता है, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा हार्श तरीके से जज नहीं किया जाता है। और ये भी समाज का और लड़कियों का डबल स्टैंडर्ड है। अगर लड़की किसी लड़के को प्रेफर करती है जो देखने में अच्छा है और हाई स्टेटस का है, तो समाज उसे स्मार्ट डिसीजन मानता है। लेकिन अगर कोई लड़का केवल सुंदर लड़कियों को पसंद करता है, उस हाल में समाज उसे बुरा समझता है और उसे शैलो या सुपरफिशियल समझता है, और ये समझता है कि ये लड़का केवल लुक्स पे, अपीयरेंस में जज करता है। तो ये भी समाज का एक डबल स्टैंडर्ड है। डेटिंग एप्स के डेटा के मुताबिक भी लड़कियां केवल 4 से 6% लड़कों को ही राइट स्वाइप करती है, उनकी शक्ल को देखकर, उनके बायो और स्टेटस को देखकर। लेकिन लड़के 40 से 50% लड़कियों को राइट स्वाइप करते हैं, यानी कि वो लड़कियों को केवल अपीयरेंस के बेस पे ज़्यादा जज नहीं करते हैं। पर फिर भी समाज लड़कों को ज़्यादा सुपरफिशियल समझता है, ये बोलकर कि ये लड़कियों को केवल सुंदरता के बेस पे जज करते हैं। आपने समाज का डबल स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। जैसे कोई लड़की इंस्टाग्राम पे अपने रिवीलिंग क्लोथ्स में फ़ोटो पोस्ट करे लाइक्स पाने के लिए, लोगों की तारीफ़ पाने के लिए, तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, सुंदर बोलते हैं। लेकिन यही काम अगर कोई लड़का करे, शर्टलेस फ़ोटो डाले इंस्टाग्राम पे या जिम वाली फ़ोटो डाले इंस्टाग्राम पे, तो लोग बोलते हैं कि ये लड़का ज़्यादा डेस्परेट है, ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, या बोलते हैं कि इसका कंटेंट क्रिंजी है। तो लड़कों को समाज की तरफ से ये भी डबल स्टैंडर्ड्स का सामना करना पड़ता है। अगर किसी लड़की का पास्ट में काफ़ी रिलेशनशिप रहा है काफ़ी लड़कों के साथ, उस हाल में समाज ये बोलता है कि ये एक्सप्लोर कर रही है किसी क्या चाहिए, अपने असली जीवन पार्टनर को, सोलमेट को ये ढूंढ रही है। लेकिन किसी लड़के का पास्ट में काफ़ी रिलेशनशिप रहा हो, उस हाल में लोग बोलते हैं कि ये सेटल डाउन नहीं हो सकता है, ये वुमनाइजर है, ये प्ले बॉय है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इस तरीके से भी लड़कों को डबल स्टैंडर्ड का सामना समाज में करना पड़ता है। आपने ये भी डबल स्टैंडर्ड देखा होगा समाज का कि लड़कियों को बोला जाता है कि वो एक्सप्रेसिव हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। लड़कियां अक्सर फ़ोन पे घंटों तक लड़कों को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाती रहती है, अपने प्रॉब्लम सुनाती रहती है, और इस चीज़ को समाज द्वारा इनकरेज किया जाता है। लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को अपनी बात देर तक सुनाए, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाए, उस हाल में लोग बोलते हैं कि ये मर्द नहीं है, ये कमज़ोर है, ये स्ट्रांग नहीं है। और इसी वजह से कितनी बार लड़के अपने इमोशन को ज़्यादा शेयर करने से डरते भी हैं। वर्ल्ड वाइड डेटा के मुताबिक भी लड़के ज़्यादा सुसाइड करते हैं बजाय कि लड़कियों के, क्योंकि वो अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और अपने दुख को अपने दिल में लिए घूमते रहते हैं। जबकि लड़कियां अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करके हल्का महसूस करती हैं, अच्छा महसूस करती हैं, और उनका मेंटल हेल्थ लड़कों की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी वजह से तो समाज को सेम काम के लिए लड़का और लड़की दोनों को फेयर तरीके से जज करना चाहिए, दोनों को बराबर तरीके से जज करना चाहिए। लड़कों के साथ किसी भी टाइप का डबल स्टैंडर्ड उनके लिए सही नहीं है, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं है। तो जैसे जैसे समय के साथ समाज चेंज हो रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि समाज लड़कों के प्रति कम हार्श हो और उन्हें फेयर तरीके से ट्रीट करे। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।